माता दी बंधु। नवरात्रि के दूसरे दिन माता के दिव्य स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली है। माता की भक्ति से व्यक्तित्व में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। मां ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से आलस्य, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ, ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियां दूर हो जाती हैं। मां का स्मरण करने से एकाग्रता और स्थिरता आती है, साथ ही बुद्धि, विवेक और धैर्य में भी वृद्धि होती है। मां के स्वरूप अत्यंत तेजोमय और भव्य हैं। नवरात्रि मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। इस कारण मां को ब्रह्मचारिणी तथा तपस्याचारिणी कहा गया। पूजा करने की विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। मां दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। मां दुर्गा को अर्घ्य दें। मां को अक्षत, फूल, सिंदूर अर्पित करें। प्रसाद के रूप में मिठाई, फल चढ़ाएं। धूप दीप जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। फिर मां की आरती करें। मां को भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। ब्रह्मचारिणी के प्रिय भोग। देवी मां ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल के फूल बेहद पसंद हैं, इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों से मां देवी के चरणों में पूजा की जाती है। जो कि मां को चीनी और मिश्री काफ़ी पसंद है, इसलिए मां को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। मां ब्रह्मचारिणी को दूध के सेवन से बने व्यंजन अधिक पसंद है। दूध के व्यंजनों से बने भोग लगा सकते हैं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होती हैं और इन चीज़ों का दान करने से लंबी आयु, सौभाग्य पाया जाता है। मां ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। मां ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमाचल के घर जन्म लिया। नारद जी की सलाह पर उन्होंने कठोर तप किया ताकि वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर सकें। कठोर तप के कारण उनका ब्रह्मचारिणी और तपस्याचारिणी नाम पड़ा। भगवान शिव की आराधना के बाद उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाए और 100 वर्ष तक शाक खाकर जीवित रहे। कठोर तप से उनका शरीर क्षीण हो गया। उनका तप देखकर सभी देवता, ऋषि, मुनि अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आपके जैसा कोई और नहीं कर सकता। आपकी मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। भगवान शिव को आप पति रूप में प्राप्त कर सकेंगी। यह मां ब्रह्मचारिणी की कथा है। ऐसे इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा क्योंकि उन्होंने बहुत सालों तक भूखे रहकर तप किया।